जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, सैलरी और कमीशन टू दी पार्टनर्स, उसमें मैंने आप लोगों को कमीशन कैलकुलेट करने का मेथड बताया था, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो क्लियर था? क्वेश्चन नंबर 32 किया था, 33 करना बाकी था ना? चलो आ जाओ क्वेश्चन 33 पे आ जाओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 33। देखो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 33। देखो ध्यान दो। आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट इक्वल रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 1:1:1। As per deed, Vineet is entitled to commission of 10% on net profit after charging such commission. Net profit before commission is 2,20,000. अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना है बिफोर कमीशन? What is the figure of net profit before commission? देखो ध्यान देना, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2,20,000 है और कमीशन का अमाउंट कितना होगा? 10% है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, द अमाउंट ऑफ कमीशन इज 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। कल मैं बताया था ना, अगर कभी भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो फॉर्मूला क्या होगा? इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये होगा फॉर्मूला। तो ये कितना आता है? दिस इज योर 20,000। ये आ रहा है आपका 20,000। देखो एक बार क्वेश्चन 34। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। देखो, A, B, C and D are partners sharing profit in the ratio 4 is to A, B, C and D are partners sharing profit in the ratio 4 is to 3 is to 2 is to 1। बातें नहीं, इधर ध्यान दो। देखो ध्यान दो, A, B, C and D are partners sharing profit in the ratio 4:3:2:1। The firm earned net profit of 1,80,000। अब फर्म ने नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया है? 1,80,000। As per deed, partner will get commission of 20% of profit after charging such commission, which they will share in the ratio 2 is to 3 is to 2 is to 3। अब आप देखो, नेट प्रॉफिट 1,80,000 है, कमीशन कितना मिलेगा? 20% प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कमीशन? इंटू 20 अपॉन 120, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये कितना आता है? ये कमीशन का अमाउंट है 30,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 30,000। और ये कमीशन किस रेशियो में शेयर करेंगे? ये रेशियो क्यों बने शेयर का? मतलब ये जो रेशियो, ये प्रॉफिट का रेशियो है।
और ये कमीशन का शेयरिंग रेशियो है। तो बताओ ए को कितना मिलेगा? बी को कितना मिलेगा? सी को? कितना आता है चेक करो। तो ये आपका कमीशन का अमाउंट है। करो कॉपी करो फटाफट। हो गया? समझ में आया? थर्टी फिफ्थ वाला ध्यान से पढ़ना एक बार। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ध्यान से पढ़ना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स is entitled to salary of 10,000 पर मंथ। अब एक्स को सैलरी कितनी मिलेगी? और कमीशन है 10% प्रॉफिट का। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स को सैलरी है 10,000 रुपए महीना और कमीशन है 10% प्रॉफिट का आफ्टर सैलरी। बट बिफोर, मतलब एक्स को जो टर्म दिया वो क्या दिया कि 10,000 महीना तो तनख्वाह ले लो और कमीशन लो 10% प्रॉफिट का। किसके बाद? सैलरी के बाद। बट किसके पहले? मतलब एक्स को 10% मिलेगा उस प्रॉफिट का जिसमें सैलरी लेस हो गई बट कमीशन लेस नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ो। वाई को सैलरी मिलेगी 25,000 रुपए पर एनम, मतलब साल भर की 25,000 रुपए और कमीशन मिलेगा 10%। किसके बाद? तो एक्स को सैलरी 10,000 रुपए महीना है, वाई को 25,000 रुपए साल की सैलरी है और कमीशन 10% नेट प्रॉफिट का है आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन। मतलब इसको जो कमीशन मिलेगा वो 10% उस प्रॉफिट का मिलेगा जो सैलरी और कमीशन के बाद में है। और क्वेश्चन बोल रहा है नेट प्रॉफिट जो है ना, बिफोर सैलरी और कमीशन जो है वो 4,20,000 रुपए। अपने को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। ये तो टर्म्स है देखो। एक्स को 10,000 रुपए महीने की सैलरी है और ये कमीशन है। वाई को 25,000 रुपए साल की सैलरी है और ये कमीशन है। और नेट प्रॉफिट सैलरी और कमीशन के पहले 4,20,000 रुपए। अब बताओ कैसे करेंगे?
सबसे पहले तो एक्स को कैसे देना है? 10% उस प्रॉफिट का जो सैलरी के बाद है, और वाई को भी 10% उस प्रॉफिट का देना है जो आफ्टर सैलरी। पहले सैलरी लेस कर दो दोनों की, तो एक्स का सैलरी कितना है? और वाई का सैलरी, तो अब ये नेट प्रॉफिट तो किसके बाद आता है? देख लो एक बार, ये नेट प्रॉफिट सैलरी के बाद है बट कमीशन के पहले है। बोलो इसमें कोई डाउट? तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये सैलरी के तो बाद है बट कमीशन के पहले है। सैलरी दोनों की लेस हो गई ना। अब एक्स को कमीशन कितना देना है? एक्स को कमीशन 10% उस प्रॉफिट का देना है जो सैलरी के बाद है बट कमीशन के पहले है। आपको 10% उस प्रॉफिट का देना है जो सैलरी के बाद है बट कमीशन, तो एक्स का कमीशन कितना होगा बताओ? 27,500। बोलो इसमें कोई डाउट? अब बताओ ये जो नेट प्रॉफिट है किसके बाद हो गया? कितना आ रहा है ये? 2,47,500। बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? और अब वाई को कमीशन किसका मिल रहा है? 10% उस प्रॉफिट का जो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है। देखो ध्यान दो एक मिनट ढंग से। एक्स को 10,000 रुपए महीने की सैलरी है, तो एक्स को सैलरी दी और ये कमीशन दिया। वाई को 25,000 रुपए साल की सैलरी है और ये कमीशन है। अब एक्स का सैलरी वाई का सैलरी लेस किया तो नेट प्रॉफिट सैलरी के बाद और कमीशन के पहले इतना आया। अब एक्स को किस पे देना है? सैलरी के बाद वाले फिगर पे, तो ये सैलरी के बाद वाला फिगर ये है, उस पे कमीशन दे दिया। अब प्रॉफिट सैलरी और कमीशन के बाद इतना आ रहा है। अब वाई को कमीशन किस पे देना है? 10% उस नेट प्रॉफिट पे जो सैलरी और कमीशन दोनों के बाद है। मतलब खुद का कमीशन भी लेस हो, तो मतलब इसका क्या करना पड़ेगा आपको? तो वाई का कमीशन कितना आता है बताओ? क्या रेट है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट।
वाई को सैलरी के बाद और कमीशन के बाद में देना है। तो अब प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? तो प्रॉफिट 2,25,000 अवेलेबल है। तो प्रॉफिट 2,25,000 है, उसको डिवाइड कर दो, दो पार्ट, कितने पार्टनर्स हैं? एक्स और वाई, तो इक्वल डिवीजन कर लो। ये प्रॉफिट का डिवीजन हो गया है। फटाफट कर लो उसको कॉपी। अब है ना, सुनो आप लोग, एक बार है ना, आप लोग क्या करना, ये पीछे एमसीक्यू है, आप आओ पेज नंबर एक बार। आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन दिख रहा होगा, पार्ट ए अकाउंटिंग थ्योरी। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में पार्ट ए अकाउंटिंग थ्योरी, पेज नंबर 7.72 के जस्ट बाद में, 7.72 के जस्ट बाद में गिवन है। इसमें है ना, आप लोग क्या करना, एमसीक्यू नंबर 3, 4, एमसीक्यू नंबर 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देन 13 से लेकर 15, 18, 19, 20, 21, अप टिल 24, अप टिल 24 ये होमवर्क करोगे, ठीक है ना? ये होमवर्क करो लोग, ये होमवर्क कर लेना। मैं एक बार आपको भी टेस्ट कॉपी देता हूँ आपकी, ठीक है ना?